Good morning, students. In English, today we will do chapter 3 as big as a blue whale. Students, इस चैप्टर में ही हम एक प्राणी जिसका नाम है ब्लू व्हेल उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका वेट कितना होता है, वह कितनी बड़ी होती है, क्या खाती है और कैसे रहती है, उसकी जो जीवन रचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल एवर टू बी ऑन अर्थ, even bigger than the largest dinosaurs. Blue whales are marine mammals. जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे लार्जेस्ट है अभी तक की अर्थ पर। इतनी बड़ी है वो कि जितना लार्जेस्ट डायनासोर्स थे उनसे भी बड़ी। जो ब्लू व्हेल है उसे मरीन मैमल कहते हैं। मरीन मैमल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो प्राणी जो अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। और मरीन होता है पानी में रहने वाले, मतलब वो पानी में रहने वाली मरीन मैमल है, स्तनपायी है। द बिगेस्ट ब्लू व्हेल वॉज अ फीमेल दैट वेट 1,71,000 किलोग्राम। जो सबसे बड़ी ब्लू व्हेल फीमेल है उसका जो वेट है वो है 1,71,000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट इतना ज़्यादा वेट है एक ब्लू व्हेल का, तो सोचो वो कितनी बड़ी होगी। इट वॉज 27 मीटर्स लॉन्ग। 27 मीटर्स लॉन्ग। डू यू नो how long that is? Well, lay about 5 of your mother's saris down end to end and then add a bit more and you will see how long 27 meter really is. 27 मीटर्स पता है आपको कितना होता है? जितना आपकी मदर की अगर आप 5 साड़ीज़ को बिल्कुल अटैच कर देते हैं एंड टू एंड पॉइंट से, उसके बाद भी आपको 2 मीटर्स जो कपड़ा है, 2 मीटर्स जो क्लोथ है उसमें और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 27 मीटर बनता है। तो सोचो जो एक ब्लू व्हेल है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। द लॉन्गेस्ट मेल ब्लू व्हेल वॉज इवन लॉन्गर। जो लॉन्गेस्ट मेल ब्लू व्हेल है वो भी बहुत लंबा होता है। इट वॉज मोर देन 110 फीट लॉन्ग। जो इसकी लंबाई है वो भी 110 फीट लॉन्ग है। इफ़ इट वॉज लेड डाउन ऑन द ग्राउंड इट वुड बी एज लॉन्ग एज 9 और 10 लॉन्ग कार्स स्टैंडिंग वन बिहाइंड द अदर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है कि अगर आप एक लाइन में 10 कार्स को खड़ा कर दें बिल्कुल बैक टू बैक, तो भी जो उसकी लंबाई है वो बड़ी है। द ब्लड वेसल्स ऑफ ए ब्लू व्हेल आर सो वाइड दैट अ मैन कुड स्विम थ्रू दैम कंफर्टेबली। और जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जो रक्त वाहिका हमारे शरीर में भी होती हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत पतली पतली होती हैं, लेकिन एक जो ब्लू व्हेल में होती है वो इतनी चौड़ी होती हैं कि एक पर्सन, मतलब एक आदमी उनमें कंफर्टेबली स्विम कर सकता है, तैर सकता है। इतनी बड़ी तो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं। If you were in a ship and you saw this creature, you would be really frightened. You would start thinking of scary movies where large sea creatures chase ships, attack, and eat up people. When sailors first saw the blue whale, they were terribly scared of it. जो ये ब्लू व्हेल्स होती हैं वो ऐसी इतनी बड़ी होती हैं कि जिनको अगर आप एक बार शिप में से देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे और आपको वो मूवीज़ आने लगेंगी आपके दिमाग में, जो आप मूवीज़ देखते हो जिनमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं उनको जो ब्लू व्हेल्स हैं वो चेज़ कर रही होती है, फिर उन पर अटैक कर देती हैं और लोगों को खा लेती हैं, जिनमें आपको ये सब दिखाया जाता है उन मूवीज़ में, वो आपको ध्यान आने लगेंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेलर्स भी जब उनको अचानक से देखते हैं अपने पीछे या आसपास कहीं आते हुए, तो वो भी बहुत भयानकता से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। We don't have to be afraid of the blue whale. People who have studied about these huge creatures have discovered that the whale is actually very gentle. If it feels that a ship was about to harm its baby, it might give the ship a wake with its tail. This would damage the ship, but then all the mothers protect their babies. ऐसा कहा जाता है कि हमें ब्लू व्हेल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने या जिन लोगों ने इनके बारे में डिस्कवरी की है, मतलब इनके बारे में खोजबीन की है, वह कहते हैं कि ये बहुत ही जेंटल प्राणी है, बहुत ही जेंटल क्रिएचर है। ये कभी भी पहले से अटैक नहीं करता, लेकिन जब ये किसी शिप को अपने बेबीज़ की तरफ, या उनको ऐसा लगता है कि ये कोई शिप जो है उनके बेबी को हार्म पहुंचाने वाला है, तो वो इतनी ज़ोर से अपनी टेल से उन पे अटैक करती हैं कि ये पूरी शिप को डैमेज कर देता है।
और फिर जो बाकी मदर्स होती हैं वो भी अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, जो बाकी मदर वेल्स होती हैं वो भी अपनी बेबीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। The blue whale doesn't attack human beings. It eats tiny sea creatures called krill and plankton. It also eats small fish. The blue whale can swallow over 1,000 krill at one time with its tongue, which is heavier than an elephant. It needs about 3600 kilograms of food in a day. जो ब्लू व्हेल है वो कभी भी पहले से ह्यूमन बींग्स पे अटैक नहीं करती। ये क्या करती है, जो टाइनी क्रिएचर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं समुद्र में, उनको खाती है, जिनको बोलते हैं क्रिल या प्लैंकटन। जो छोटी मछलियां हैं या प्लैंकटन प्लवक नाम का एक छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, उनको खाते हैं ये। जो ब्लू व्हेल है वो अपने खाने को एकदम से नहीं वो अपने खाने को खाती नहीं चबाकर, वो एकदम से स्वेलो कर लेती, एकदम से निगल जाती है और एक बार में थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट फिशेस, स्मॉल फिशेस को वो खा सकती है, स्मॉल फिश को वो खा सकती है एक बार में ही। जो इसकी टंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवियर होती है, लाइक एन एलिफेंट जितना हैवी होता है उससे ज़्यादा तो इसकी हैवी टंग होती है। और इसको एक बार में, मतलब एक दिन में 3600 किलोग्राम का फूड चाहिए होता है, मतलब एक दिन में ये 3600 किलोग्राम का खाना खाती है। The baby of a blue whale drinks about 50 kilograms of milk every day and gains 90 kilo every day for the first year of its life. जो एक बेबी व्हेल है वो एक दिन में 50 किलोग्राम मिल्क पीती है और 90 किलो का जो वेट है वो अपने एक दिन में गेन करती है। The blue whale makes a very loud sound that can be heard 848 kilometers away. It is much louder than the sound of a jet plane taking off. It is the loudest sound made by any living creature. जो ब्लू व्हेल है वो इतनी तेज़ आवाज़ निकालती है कि हम उसकी ब्लू व्हेल की आवाज़ को 848 किलोमीटर्स अवे भी बैठ के सुन सकते हैं। और ये इतनी लाउडर है कि जितना एक जेट प्लेन जो होता है वो टेक ऑफ करता है जब वह उस वक्त पे जितनी आवाज़ लेता है उससे भी ज़्यादा लाउड जो होती है एक ब्लू व्हेल की आवाज़ होती है। और यह अभी तक की सबसे लाउडेस्ट जो है किसी क्रिएचर द्वारा की गई आवाज़ है। इट इज़ सेड दैट hunters still catch and kill these gentle giants. They use the oil from its body for cooking, making candles and other things. They even sell the meat as some people like to eat it. ये जानकर बहुत दुख होता है कि हंटर्स जो शिकारी हैं वो अभी भी इन जेंटल बड़े बड़े जो ये ब्लू व्हेल्स हैं इनको कैच करते हैं, उनको मारते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ उनके ऑयल के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी में जो ऑयल होता है उनसे बेनिफिट होते हैं। उनको कुकिंग के लिए वो यूज़ करते हैं, उस ऑयल को कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। इवन इनके मीट को भी वो बाज़ार में सेल आउट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो मछली का मीट होता है वो खाना अच्छा लगता है। इफ़ यू डोंट बी केयरफुल, one day the ocean will have no more blue whales. If this happens, we would lose this beautiful creature that swim peacefully in the ocean. अगर ऐसा हुआ, अगर अभी भी हम इस प्राणी के बारे में केयरफुल नहीं हुए, तो वो दिन दूर नहीं है जब ओशियंस में, महासागरों में ब्लू व्हेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ऐसा होगा तो हम अपनी पृथ्वी से, हम अपनी लाइफ से जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर को हम खो देंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ब्लू व्हेल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है इसमें, ताकि आपको यह पता लग सके कि ब्लू व्हेल्स की और कौन कौन से फैक्ट हैं जो इसके बारे में बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है। थैंक यू।